HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने पत्रकार शिवा दुग्गल के हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल जो है पानीपत में हम मौजूद हैं और थंबनेल ने देख कर आप समझ भी गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत बड़ा नारा लगाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज भी भ्रूणहत्या जो होने लाग रही हैं वो अभी तक भी बंद नहीं हुई हैं। आज तक भी लोग उस नारे की कीमत नहीं जान पाए हैं। आज भी लोग बेटियां ने पेट में कोख में मरवान लाग रहे हैं। आखिर के गुनाह उन बेटिया का जो दुनिया देखने तक पहला दुनिया तक चली जाए। अपने साथ में अनिल जांगड़ा भाई मौजूद हैं, अनिल जांगलान भाई जो है अपने साथ मौजूद हैं, जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। एक नन्ही सी जान जिसको पन्नी में डाल के ना भाई और नाली में फेंक दिया जावे है। अगर मौत तो दे ही दी, मौत के बाद उसके साथ में उसकी जो डेड बॉडी हुआ है उसके साथ में भी इतना बदतर तरीके से पेश आया जावा है कि उसने दफनाने का भी काम नहीं करते, ऐसे ही गंदे नाले में उसको फेंक देना। आखिर क्या कसूर है इन मासूमा का भाई, और कब तक ये ऐसे जूझते रहेंगे, कब तक इनको ऐसे ही नालियों में फेंका जाता रहेगा। फिलहाल जो है अपने साथ अनिल भाई मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। अनिल भाई के कुछ पूरा मामला था, एक एक बात कोई भी बात चूक नहीं जावे, बिल्कुल विस्तार तक खुल कर निडर होगा बताइए। भाई साहब परसों शाम की बात है, बैठे थे खाना वाना खाने के बाद बैठे थे, जैसे बैठने के बाद बाहर एकदम आवाज़ ऐसी सुनी कि भाई एक दो औरतें इकट्ठी हो रही है। तो बाहर जाके देखा तो एक पॉलीथीन पड़ी हुई थी। सबसे पहले तो ये बताओ कहाँ की घटना है ये घटना है अपने आज़ाद नगर गली नंबर 6 की, पानीपत की। ठीक है। पानीपत में तो शाम को बैठे थे, जैसे आवाज़ सुन के बाहर आए हैं तो एक पॉलीथीन किसी ने डाल रखी थी। कुत्ते उस पॉलीथीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, फाड़ रहे थे उसको पंजों से। तो कुत्तों को भगाने के बाद किसी ने ये सोचा कि भाई हो सकता है रेंट वगैरह पे रहते हैं किराएदार, तो भी किसी ने डाल दिया होगा कोई चिकन वगैरह खा के। लेकिन जब फ़ोन की लाइट वगैरह जला के देखी है तो उसमें पैर दिखे। तो भी ह्यूमन पैर दिखे, भाई बच्चे के पैर हैं। तो भाई है जो लैब टेक्नीशियन है करनाल में, उसने गौर से देखा कि भाई पैर है और उसके साथ जो नली जुड़ी होती है वो देखने के बाद, हाँ आर्नोल जब बोलते हैं, वो जुड़ी हुई है। तो बोले भाई बच्चा है, ये चिकन वगैरह का कोई हिस्सा नहीं है, बच्चा है। तो क्लोज आके उसके करीब जाके देखा, पॉलीथीन में से हाथ दिख रहे थे। वो पॉलीथीन थोड़ी सी इधर उधर सरका के देखा तो उसमें हाथ, पूरी बॉडी ही थी एक तरह से। इसका अंदाजन लगाया तो लगभग कि भाई 5 से 6 महीने का जो बच्चा था वो है। तो उसके बाद किसी से कंसल्ट किया जी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि मामला ऐसा था कि भाई अंदर दबाएं तो कल की ये बात हो जाएगी भी इनके किसी के काम थे, इन्होंने ये किया है। तो इसलिए हमने फिर अपने 112 पे कॉल की, किसी से सलाह लेके कि भाई कैसे किया जाए। 112 पे कॉल की, कॉल करते ही उन्होंने फुल सपोर्ट की, साथ के साथ वो पहुंच गए थे। 10 मिनट के अंदर अंदर शायद पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा भी कहाँ से था, क्या था, पड़ोसियों से सारों से पूछा है। उन्होंने रिपोर्ट अपनी बनाई है। रिपोर्ट बनाने के बाद वो पॉलीथीन में रैप करके अपने पुलिस वाले जो भाई आए थे वो ले गए थे। सबसे पहले अनिल भाई किसकी नज़र पड़ी वहाँ पे? सबसे पहले पड़ोस में भाभी है, उन्होंने पॉलीथीन देखी है कि कुत्ते लगे हुए हैं, तो उन्होंने मम्मी को बुलाया। मम्मी को बुलाने के बाद हम आवाज़ सुन के फिर मैं और मेरा भाई बाहर गए थे। ठीक है। फिर आपने देखा, आपने सोचा वैसे कोई चिकन कि भाई वैसे कोई, क्योंकि रेंट पे रहते हैं वहाँ किराएदार जहाँ वो पड़ा हुआ था एक्चुअली, तो भी हो सकता है चिकन वगैरह हो। लेकिन जब फ़ोन की लाइट जला के देखा तो उसमें वो बच्चे के पैर दिख रहे थे, भी पैर पूरी उंगलियां बनी हुई थी। ऐसे कैसे पता लगा लड़का है लड़की है? नहीं, लड़का लड़की का तो देखो अभी तक वो तो रिपोर्ट में पता चलेगा लड़का है लड़की है। इस बारे में हमें डिस्क्लोज नहीं था कि लड़का है लड़की। भास्कर की न्यूज़ देखे तो उसमें भी दिखा रखे कि वो लड़की थी। तो हो सकता है उन्होंने, क्योंकि रात को ही उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया था, वहाँ कुछ रिपोर्टें हुई होंगी तो उससे क्लियर हुआ होगा। क्योंकि हमने जो रिपोर्ट में दिया था कि नवजात शिशु है, हमने रिपोर्ट में यही दिया था अपनी शिकायत में कि नवजात शिशु है। तो आगे रिपोर्ट हुई होगी सिविल हॉस्पिटल में। आपने अपने पड़ोस में किसी बस है किसी लड़का? नहीं, अपने पड़ोस में किसी का नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमारा ही काम खुद सारा फील्ड का है। हम तो सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाते हैं ऑफिस में 9 बजे, और रात में ही 7-8 बजे घुसते हैं भाई। दिन के खुद नहीं आता पता होता है कि कहाँ है कहाँ नहीं, सारा दिन फील्ड का काम होता है। हाँ। तो अनिल भाई एक नारा लगाया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ में ऐसा काम होने लग रहा है, इतनी घिनौनी हरकत होने लग रही है, भ्रूण हत्या होने लग रही है। कब तक ऐसा चलता रहा होगा? जो कर आपने जो कदम उठाया, बहुत बढ़िया कदम, सराहनीय कदम आपने उठाया। अगर कोई और होता तो शायद उस चीज़ ने इग्नोर कर देता, लेकिन आपने उसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाई भी, और आपने पुलिस को सूचना भी दी। वही बात सिर्फ ये है कि बेटियों की तरफ तो ध्यान देना चाहिए। मेरी खुद की 3 बेटियां हैं। अच्छा। तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई क्या बीतती है क्या नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि देखो जिसने जो आपने किया है, एक तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, दूसरा ये है कि चलो यार गलती से जिसने भी XYZ किया है,
आप उसको मिट्टी सुपुर्द कर दो, फेंकने के दुर्गति तो उसकी मार के करी दी, लेकिन कम से कम उसको मिट्टी तो दे देते। वो फेंकने का तो उसके बेचारी के मरने के बाद भी उसकी आपने इसलिए ऐसी भी जो माँ हो जावे हैं, जो मतलब इतनी निर्दय हो जाए है, इतना निर्दय वो परिवार हो जाए जो इतनी गिरी हुई हरकत तक पहुंच जावे है, तो ऐसे परिवारों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसकी तफ्तीश करके और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। बिल्कुल सजा दी। हरियाणा आपने देखने लग रहा है, प्रशासन तक अगर आपकी आवाज़ जा पा रही है तो किस प्रकार की सजा की अपील करोगे अगली पार्टी? देखिए, ये तो प्रशासन डिसाइड करेगा कि किस तरह की सजा होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो भी इस कुक्रम के लिए कह सकते हैं या भाई अपराध के लिए कह सकते हैं कि जो भी इनके कानून के अकॉर्डिंग जो भी सजा सख्त से सख्त सजा है वो दी जाए। अनिल भाई, जो कर आपने वो मंजर अपनी आंखें से देखा है, जो वो बच्चा आपने देखा होगा उस टाइम पे, उस हालात में जब उसने कुत्ते छेड़ने लग रहे थे, तो एक कुत्ते का पिल्ला भी हो है ना, उसका भी अपना सामने कोई बुरी तरह मार दे तो अपनी आत्मा भीतर जाए एक तरह विलाप करे है, तो उस टाइम क्या आपके मन पर क्या बीत्या होगा जब आपने वो मंजर देखा? भाई जी, वो मंजर देखने के बाद तो ये कह सकते हैं कि ढंग से तो खाना भी नहीं खाया गया, और दूसरा क्या है कि मैं तो प्रभु को मानने वाला आदमी हूँ। मेरे तो मन में इस तरह गया था, तो मैं तो कल रात भी सारी रात यही दिमाग में चलता रहा कि भाई किसने किया होगा या क्यों किया, क्या उसकी मजबूरी थी या जानबूझ के था, जो भी था, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर मजबूरी भी थी तो मजबूरी में भी करना ही गलत है। मैं वही तो कर रहा हूँ, ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था अगर मजबूरी थी या जो भी था। हाँ, वो अगर मजबूरी ही थी, मान लो आपका बड़ा सवाल करें तो मजबूरी से पहले सोच लेना चाहिए था ना, किसी चीज़ तो पहले जिंदगी में आने से पहले उसका जान ले देना। ये देखो, मारना या वो तो भगवान की इच्छा है हाथ में, लेकिन ये जो भी किया गया बहुत गलत किया गया, गलत किया, बिल्कुल गलत। तो वैसे आगे कोई इन फ्यूचर ऐसी गलती ना करे। तो आपने वो मतलब मंजर देखा है, वो लोगों तक वह चीज़ बताओ कि भाई उस टाइम पे मतलब उस बच्चे के साथ ये ला रहा था, ऐसा कोई संदेश जो लोगों तक पहुंचे है, आगे जो ऐसा सोच रहे हो उनकी सोच विपरीत हो जाए, ऐसा सोचे भी नहीं करते। मैं लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें समाज में गलत मैसेज जाए, या खास करके बेटियों के लिए। बेटियाँ तो आजकल बेटों से भी बहुत ऊपर चल रही है और एडवांस चल रही है, हर पढ़ाई में, लिखाई में, खेलों में, हर चीज़ में, तो बेटियों की कदर भी करें और इस तरह का कोई भी काम ना करे जो समाज के हित में या घर के हित में या परिवार के हित में या भाईचारे में कल को गलत मैसेज आए, कोई भी ऐसा काम ना करे। बिल्कुल। और ईब तो सरकार भी इतना सपोर्ट करने लग रही है, अगर किसी ने बोझ अपने ऊपर लागने लग जाए बेटी, तो उनका खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, हर चीज़ सरकार उठाने लग रही, फिर क्यों लोगों की यह धारणा बनी हुई है ऐसी? लोग ये देखो, पता है हर एक की मेंटलिटी होती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज की डेट में क्या है कि सरकार हर तरह की फैसिलिटी दे रही है, फ्री शिक्षा दे रही है, स्पोर्ट्स में भी कर रही है, स्पोर्ट्स में अच्छा आने के बाद नौकरी भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है। तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लोगों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। तो फिलहाल देख सको भाई, ये आज़ाद नगर पानीपत की घटना है जिसमें अनिल बताने लग रहा है कि हमारे घर के सामने लगा लो, इनकी गली में लगा लो, एक पॉलीथीन में बांध कर एक नवजात बच्चे ने जो है फेंक दिया जावा है। उसके बाद में जब वहाँ पे कुत्ते इकट्ठे हो जावे हैं और उसको नोचने लग जावे हैं, तो गली की महिलाएं वहाँ पे इकट्ठी हो जावे हैं। उसके बाद फिर अनिल के भाई और जो हैं वहाँ पे उसको देखने के लिए पहुँच जावे हैं, तो इनको थोड़ा संदेह और शक होता है। तो ये फ़ोन की टॉर्च फ्लैश ऑन करके जब देखे हैं तो पन्नी से बाहर जो है, पॉलीथीन से बाहर पैर निकले हुए मिले हैं, फिर इनको हाथ दिखे हैं। उसके बाद में जो इनके भाई है जो लैब में काम करते हैं, लैब में कल्पना चावला हॉस्पिटल की लैब में काम करते हैं, और उन्होंने जब इनको बताया कि इन्होंने आर्नोल्ड की जो नली हो वह बात देखी कि ये कोई मुर्गा नहीं है, मुर्गा नहीं पड़ा, किसी ने मुर्गा को नहीं गिर रखे पन्नी में बांध के, ये एक बच्चा है। उसके बाद में ये अच्छा और बिल्कुल सोच विचार के बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हैं। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, इन भाई को बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने किया, इसके लिए एक बहुत प्यारा कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, जिन्होंने इतना बढ़िया संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो भी ऐसे लोग जिन्होंने हरकत की है उनको सज़ा दिलवाने का काम करने की कोशिश करिए। तो भाई जितने भी भाई वीडियो देखना रहे शेयर जरूर करियो, और ऐसा काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचा करो कि जिस बच्चे को हमारा ज़िंदगी में लेके आने का हक नहीं बनता, तो शायद ज़िंदगी से ख़त्म करने का भी हक उसका आप लोगों को किसी ने राइट नहीं दिया। या तो आप ऐसी गलती करो ही ना कि आपने बच्चा गिरवाना पड़े। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। आप वीडियो के लास्ट में कुछ कहना चाहोगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, जो मिला है उसकी कदर करो, भगवान ने दिए हैं तो कदर करो, बिल्कुल। चलो फिलहाल जो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, और अनिल भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करियो, और उन दरिंदों को जिन्होंने हरकत की है उनके साथ में किस प्रकार का कानून प्रशासन के द्वारा सजा होनी चाहिए वो भी कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। फिलहाल के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सारा ने।